नमस्कार। यदि रत्न खरीदने के पैसे नहीं हैं या फिर कैसी ऐसी स्थिति में फंसे हैं, कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पर रत्न कुछ दिनों या कुछ महीनों तक नहीं लिया जा सकता, लेकिन किसी ग्रह को मजबूत करना भी बेहद जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करता हूं एज एन एस्ट्रोलॉजर। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब उसके पास पैसा ही नहीं है और मुझे ये लग रहा है कि भाई किसी ग्रह को मजबूत किया जाएगा तब भी जाकर के इस व्यक्ति की स्थिति सुधर सकती है। और मजबूत करने का सबसे ऑथेंटिक, सबसे पहले नंबर का, सबसे प्रभावी, सबसे प्राथमिक जो तरीका है वो रत्न पहनना है। तो अब मैं रत्न तो सजेस्ट कर नहीं सकता हूं, तो फिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा, क्योंकि उस व्यक्ति को ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता, अपने हाल पे भी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ वो मेरे पास आया है। तो ऐसी स्थिति में पहले नंबर पर रत्न, दूसरे नंबर पर मैं धातु की सलाह देता हूं। मैंने इस पर एक पूरा सीरीज बनाया हुआ है धातुओं पर, कौन से ग्रह की कौन सी धातु होती है। मान लीजिए रत्न के साथ साथ धातु भी नहीं खरीदी जा सकती, नहीं पहनी जा सकती, तो तीसरे नंबर पर क्या आता है? तो तीसरे नंबर पर जो मैं थेरेपी इस्तेमाल करता हूं वो है स्वाद की थेरेपी। जी हां, स्वाद की थेरेपी, खाने पीने की थेरेपी। और खा पी करके भी ग्रह मजबूत हो सकते हैं। हर किसी ग्रह का अपना एक स्वाद होता है, या फिर ये कह सकते हैं हर स्वाद किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि स्वादों को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैं इस वीडियो के पहले, ये जो सीरीज चल रहा है इसमें 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मैंने ग्रहों के स्वाद बताए, शास्त्रोक्त। देखिए, मैं यहां पर शास्त्रोक्त बात कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, आजमाई हुई बात कर रहा हूं, लिखी पढ़ी ही बात जो कर रहा हूं ऐसा भी नहीं है। तो मैं यदि कुछ बताता हूं तो कई बार कमेंट ये आता है कि सर हमने तो ये सुना है। हो सकता है आपने वो चीज सुनी हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो ऑथेंटिक बता रहा हूं, शास्त्रोक्त बता रहा हूं, लेकिन अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूं। तो यहां पर बात आती है कि रत्न जो है वो भी नहीं ले सकते, धातु भी नहीं पहन सकते, तो स्वाद की थेरेपी फिर मैं देता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंगल देवता का स्वाद क्या है, मंगल देवता को कैसे मजबूत किया जाए। तो अगेन मैं इस बात को पहले तो दोहराना चाहता हूं कि यदि कहीं मंगल देवता कमजोर है और उन्हें मजबूत करने की जरूरत है, तो रेड कोरल, जो मूंगा होता है, लाल मूंगा, वो पहनना चाहिए, जिससे मंगल देव मजबूत होते हैं। लेकिन धातु भी नहीं पहन सकते मंगल देवता की, रत्न भी नहीं पहन सकते, तो मैं कहूंगा कि मंगल देवता का स्वाद है कड़वा। जी हां, कड़वा। तो कड़वी चीज खाई जाए, पिए जाए, उससे भी मंगल देवता होंगे मजबूत। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे कि पहली बात तो ये कि कड़वा कौन खाना पसंद करता है भाई। दूसरा ये कि कितने मजबूत होंगे। जब खाने पीने से ही कोई ग्रह मजबूत हो जाएंगे तो फिर रत्न पहन करके खर्चा क्यों करे? तो सबसे पहले नंबर पर तो कितने मजबूत होंगे इसका मैं जवाब देता हूं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल देकर के समझा रहा हूं। मान लीजिए कि रत्न पहना गया किसी ग्रह का, मान लीजिए रेड कोरल पहना गया, उचित कैरेट का पहना गया, उचित जो भी फिंगर बताई है उसमें पहना गया, जो धातु बताई उसमें पहना गया, जो वार बताया उसमें पहना गया, तो यदि मूंगा जो है 100% रिजल्ट देगा, 100% मजबूती देगा, तो धातु जो है मान के चलिए 50-60% जो है वो मजबूती देगी। और तीसरे नंबर पर स्वाद जो है वो 30%, 30 से 50% मजबूती देगा। तो निसंदेह रत्न 100% जहां दे रहा था, स्वाद पर हम 30 से 50% पर आ गए, निसंदेह हम कमी पर आ गए। लेकिन भैया कोई व्यक्ति खरीद ही नहीं सकता है, किसी परेशानी में फंसा हुआ है, तो फिर ऐसी स्थिति में 30 से 50% भी यदि उसे कोई फल मिल रहे हैं, अच्छे फल मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, कुछ नहीं से कुछ सही। तो निसंदेह जो कड़वी चीज होती है वो यदि खाई पी जाए तो मंगल देवता होते हैं मजबूत। अब वही बात, उसी प्रश्न पर चलते हैं, कड़वा खाना कौन पसंद करता है? निसंदेह कड़वा खाना कोई पसंद नहीं करता, मैं भी नहीं करता हूं। आपको वीडियो बना करके दे रहा हूं, मैं खुद भी नहीं कड़वा खाना पसंद करूंगा, क्यों करेंगे? लेकिन यदि उपाय के स्वरूप, जैसे मेडिसिन खाते हैं ना, गोली खाते हैं, कई बार हम बीमार हैं, मेडिसिन खा रहे, गोली खा रहे, कड़वी होती है ना, फिर भी खाया जाता है उपाय के फलस्वरूप। उसी प्रकार से यदि उपाय अनुसार कड़वा कुछ खाया जाता है या पिया जाता है, तो उससे
आपके मंगल देवता को मजबूती मिलेगी। देखिए मैं बहुत अच्छे आपको ऑप्शंस देता हूं। रोज सुबह नीम तोड़ा, नीम की जो पत्ती, कड़वे नीम की जो पत्तियां होती हैं उसे चबाई जाए। नीम से दातुन किया जाए, उसमें भी थोड़ा सा कड़वापन होता है। दातुन जब आप करते हैं तो जरूरी थोड़ा पूरा का पूरा ही आप बाहर निकाल देते हैं, कुछ तो लार के साथ अंदर भी जाता है ना। नीम से दातुन की जाए, नीम की पत्तियां तो बिल्कुल खाई ही जाए। इसी के साथ साथ जो कड़वी सब्जी कौन सी होती है, करेले की, तो करेले की सब्जी जो है वो भी अक्सर खाई जाए, या उसका जूस उपाय के फलस्वरूप। देखिए मैं ऑब्वियसली मानता हूं इस बात को कि रेगुलरली सुबह दोपहर शाम रात बस वही नहीं कर सकते, कड़वा कड़वा खाना नहीं कर सकते, लेकिन आप एक समय बैठा लें कि भाई मैं रोज जो है इस समय, सुबह का वक्त है, दोपहर का या शाम का वक्त है, जो है नीम की इतनी पत्तियां तो खाना ही खाना है मुझे। या मंगलवार का दिन है, अब चूंकि मंगल देवता को मजबूत करना है तो इस दिन करेले की ही सब्जी बनेगी मेरे लिए। नहीं बनती है करेले का जूस जो है वो मैं बना करके खुद ही पी जाऊंगा नाक बंद करके। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि कड़वी हैं लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मंगल देवता को मजबूत करेगी। तो देखिए ऑब्वियसली कड़वा खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है आपके लिए, यकीन मानिए मेरे लिए भी, लेकिन यदि कहीं उपाय के फलस्वरूप कुछ किया जा रहा है तो उसको उपाय मान करके, मेडिसिन मान करके करना चाहिए। निसंदेह रत्न पहनना बहुत आसान होता है, लेकिन फिर बात वही है ना कि महंगा हो गया, तो सारी चीजें तो एक साथ नहीं बैठ पाएगी कई बार। हालांकि मैंने गुरुदेव के विषय में कहा है, बृहस्पति देव के विषय में वीडियो में मैंने कहा है कि मीठा जो है वो खाया जा सकता है, लेकिन हमेशा ही हर चीज हमारे मन मुताबिक नहीं हो सकती है। यहां पर जो है मंगल देवता को मजबूत करने के लिए कड़वा जो है वो खाना पड़ेगा। अब देखिए एक मैंने यही बात एक सज्जन थे, सज्जन कहूं या जो कहूं आप समझिएगा, तो उनसे कही कि भाई कड़वा थोड़ा सा खाना पीना शुरू करें। अब पीने में मतलब मैंने जूस कह दिया, अब मैंने सोचा नहीं, थोड़ी दूर की बात उन्होंने सोची, उन्होंने कहा सर शराब भी तो कड़वी होती है, तो क्या ये पीने से भी मंगल देवता मजबूत हो जाएंगे? मैंने कहा भैया सबसे पहले नंबर पर तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब है इसलिए मैं ये कह रहा हूं, अदरवाइज मैं तो आपको मूंगा पहनने के लिए कहता। लेकिन चलिए मान भी लेते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो भी जो शराब है वो पीना तो हमेशा ही ज्योतिष में, शास्त्रों में, धर्म में वर्जित ही है। उसको पी करके आप अपनी समृद्धि को भी कम कर रहे हैं। और शराब सिर्फ मंगल को ही रिप्रेजेंट नहीं करेगी, कड़वा है मानता हूं इस बात को, लेकिन वो राहु को भी रिप्रेजेंट करेगी। और ऐसी स्थिति में दोनों की स्थितियां देखना लग्न कुंडली में बहुत जरूरी है। खैर स्थितियां देख ले ना देख ले, शास्त्रोक्त तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, उससे समृद्धि का, उससे धन का नाश होता है, उससे अन्नपूर्णा का नाश होता है। लेकिन फिर भी टेक्निकली भी बात की जाए तो सिर्फ मंगल के लिए ही शराब नहीं होती, उसमें राहु की स्थिति को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर दोनों कंबाइन हम बात नहीं कर रहे कि राहु को भी मजबूत कर लो, मंगल को भी मजबूत कर लो, सिर्फ मंगल की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार का यदि किसी को मन में प्रश्न आता है तो उसका मैं जवाब दे दूं, क्योंकि इस प्रश्न से मैं गुजर चुका हूं और इसका उत्तर भी मुझे देना पड़ा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो चीजें समझाई हैं उनको आप समझिए। यदि ऐसी कुछ स्थिति में आप फंसे हुए हैं कि रत्न और धातु नहीं पहन सकते, तो निसंदेह जैसा मैंने बताया कड़वा खाने की कोशिश कीजिए। अच्छा नहीं लगेगा लेकिन खाने की कोशिश कीजिए, आपका स्वास्थ्य तो खैर अच्छा रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके मंगल भी मजबूत होंगे यदि कहीं मंगल को मजबूत करने की जरूरत है तो। और निसंदेह फिर मंगल के मजबूती के साथ आपके भाग्य में भी उन्नति होगी। लेकिन सबसे पहले ये जान ले कि मंगल को मजबूत करना भी है या नहीं आपकी कुंडली में, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं भी मजबूत करना फिर भी खाए जा रहे हैं तो वो, या पिए जा रहे हैं, वो खराब हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।